मुंबई की गलियां, जहां सपने बनते हैं और जिंदगी एक पल में खत्म हो सकती है। यहां एक नाम ऐसा है जो किसी के लिए डर है तो किसी के लिए इज्जत। दाऊद इब्राहिम, एक छोटा सा लड़का जो डोंगरी की तंग गलियों से निकला और दुनिया का सबसे वांटेड गैंगस्टर बन गया। आज हम आपको उसकी उसी कहानी के भीतर ले चलेंगे जहां ताकत, खून और धोखा हर मोड़ पर मौजूद है। दाऊद इब्राहिम का जन्म 26 दिसंबर 1955 को रत्नागिरी में हुआ था, लेकिन उसका ज्यादातर बचपन मुंबई के डोंगरी और भेंडी बाजार की गलियों में बीता। ये इलाके गरीबी, तंगी और संघर्ष से भरे हुए थे। छोटी उम्र में ही दाऊद ने सीख लिया था कि जिंदा रहने के लिए मजबूत बनना पड़ता है, इज्जत लेनी पड़ती है और डर पैदा करना पड़ता है। डोंगरी की गलियों में होने वाले छोटे मोटे अपराध, चोरी, झगड़े और सड़क की लड़ाइयां दाऊद का पहला स्कूल बने। लेकिन उसके भीतर कुछ अलग था। उसका दिमाग तेज था, दिल पत्थर जैसा सख्त था और उसके सपने किसी आम इंसान से कहीं ज्यादा बड़े थे। बचपन में उसके साथ शब्बीर भाई और कुछ और दोस्त थे जो आगे चलकर उसके सबसे भरोसेमंद आदमी बने। धीरे धीरे डोंगरी की गलियों में उसका नाम फैलने लगा और लोग उसे जाने बिना ही उससे डरने लगे। 70 के दशक में मुंबई अपराध की दुनिया का बड़ा केंद्र बन चुका था। सोने की तस्करी, जुआ, वसूली और धमकियां आम हो चुकी थीं। दाऊद ने इस दौर में हाजी मस्तान और करीम लाला जैसे बड़े नामों के आसपास रहकर अंडरवर्ल्ड को करीब से देखा। लेकिन वो किसी के नीचे काम करने के लिए नहीं बना था। उसे छोटा रोल मंजूर नहीं था, उसे चाहिए था पूरी सत्ता। उसने छोटे छोटे गैंग्स के साथ काम शुरू किया और फिर अपनी एक वफादार टीम खड़ी की। ऐसे लोग जो न किसी से डरते थे, न धोखा देने से हिचकिचाते थे। यहीं से दाऊद का एक उसूल तय हो गया, धोखे की सजा सिर्फ मौत होगी। 80 के दशक की शुरुआत तक दाऊद अंडरवर्ल्ड में एक बड़ा नाम बन चुका था। सोने की तस्करी, वसूली और अवैध कारोबार से उसने अपना साम्राज्य खड़ा किया। जो भी उसके रास्ते में आया या तो मारा गया या शहर छोड़ने पर मजबूर हुआ। छोटा राजन और अरुण गवली जैसे नाम भी उसके सामने टिक नहीं पाए। दाऊद ने अपने नेटवर्क को मुंबई से बाहर फैलाया। दुबई और पाकिस्तान तक उसके ठिकाने बन गए। अब वो सिर्फ मुंबई का अपराधी नहीं रहा, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर बन चुका था। अली बाबा, छोटा शकील और टाइगर मेमन जैसे लोग उसके सबसे भरोसेमंद आदमी बने। 1986 में दाऊद और छोटा राजन के बीच पहली बड़ी जंग हुई। मुंबई की सड़कों पर खून बहा। दाऊद की रणनीति और बेरहमी ने छोटा राजन के नेटवर्क को तोड़ दिया। 1989 में अरुण गवली के साथ भी एक खतरनाक टकराव हुआ, जिसमें दाऊद के गुर्गों ने उसके पूरे सिस्टम को कमजोर कर दिया। हर लड़ाई में दाऊद ने साबित किया कि निर्दयी योजना और बेखौफ अमल ही उसकी असली पहचान है। मार्च 1993 में मुंबई ने वो मंजर देखा जिसे वो कभी भूल नहीं पाई। एक के बाद एक 12 बम धमाके हुए और पूरा शहर दहशत में डूब गया। हजारों लोग मारे गए और हजारों जख्मी हुए। टाइगर मेमन, याकूब मेमन और मुस्तफा डोसा जैसे दाऊद के करीबी लोगों ने इस साजिश को अंजाम दिया। ये सिर्फ बदला नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी कि दाऊद के साम्राज्य को चुनौती देने का मतलब मौत है। 90 के दशक में पुलिस और एनकाउंटर टीमों ने कई बार दाऊद तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो बच निकला। कई मौकों पर उसके आदमियों ने अपनी जान देकर उसे बचाया। एक मुठभेड़ में उसके 5 आदमी मारे गए। 1993 के बाद दाऊद भारत छोड़कर दुबई और फिर कराची चला गया। वहीं से उसने अपने अपराध का जाल पूरी दुनिया में फैला दिया। नशा, हथियार, पैसा और साजिश सब कुछ उसके नियंत्रण में आने लगा। उसका असर सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीति और फिल्मी दुनिया तक पहुंच गया। आज भी इंटरपोल और भारतीय एजेंसियां उसे तलाश रही हैं, लेकिन उसका मजबूत नेटवर्क और सुरक्षा उसे पकड़ नहीं देते। एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट तक उसके लोग और उसका पैसा फैला हुआ है। उसके लिए वफादारी और डर दोनों बराबर जरूरी हैं। आज दाऊद इब्राहिम कहीं छिपा हुआ है, लेकिन उसका साया अब भी अंडरवर्ल्ड पर मौजूद है। उसका नाम सिर्फ अपराध की दुनिया में ही नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए भी एक चेतावनी बन चुका है। डोंगरी की गलियों से निकलकर दुनिया के सबसे वांटेड गैंगस्टर बनने तक की ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड की उस हकीकत की कहानी है जहां ताकत, डर और खून से इतिहास लिखा जाता है।